हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सी एक जलीय जाति है। तो जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सी एक जलीय जाति होगी। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया, 2010 में आया था और 2005 में पूछा गया था और पीजीटी 2010 में भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा डी, रिक्सिया फॉल्युटेंस। रिक्सिया फॉल्युटेंस। और ये रिक्सिया फॉल्युटेंस जो है एक जलीय ब्रायोफाइटा होता है, जलीय ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता पूछा गया है और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर सही होगा, जल्दी से सोचिए तब बताएंगे। आंसर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता कौन हैं? आंसर सही होगा पहला, एस.आर. कश्यप। कई लोगों ने सही जवाब दिए हैं। एस.आर. कश्यप भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता होंगे, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप थे कवक विज्ञानी, ब्रायोविज्ञ, जीवाश्म विज्ञानी, शैवाल विज्ञानी। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप क्या थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा बी, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप ब्रायोविज्ञ थे। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं, प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर कौन सा होगा? आर्थोडॉन्ट्स प्रकार के, निमेटोडॉन्ट्स प्रकार के, एम्फीडॉन्ट्स प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? इसका आंसर सही होगा पहला, आर्थोडॉन्ट्स प्रकार के फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या। फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए सभी लोग, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 16, 32, 64। कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें सी, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या 32 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? किसमें परिमुख दांत पाए जाते हैं? लीवर ब्रड, हार्नबट, मॉसिस, उपर्युक्त सभी में। कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताएं। आंसर सही होगा इसमें सी, मॉसिस में। मॉसिस में परिमुख दांत पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, किस पौधों के समूह में मुख्यतया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? ऐसे कौन सा पौधों का समूह है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? विषाणु, जीवाणु, शैक, ब्रायोफाइट्स। जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। आंसर सही होगा डी, ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? जल्दी से बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें पहला, ब्रायोफाइटा, यानी रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस पौधे के बीजाणु चतुस्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वीय होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा। सही जवाब आ रहे हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, रिक्सिया पार्सोनाई में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और निचले संचयन क्षेत्र में विभेदित होता है? रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा पहला, केवल 1 और 2 में, यानी रिक्शिया और मार्केंशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स कौन? जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। ब्रायोफाइट्स हैं, आंसर सही होगा सी। ब्रायोफाइट्स उभयचर होते हैं या एम्फीबियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रायोफाइट्स किस नाम से जाने जाते हैं? जल्दी से बताइए। आंसर सही होगा इसका सी, पादप जगत के उभयचर। पादप जगत के उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा जाता है? अभी पिछला क्वेश्चन आया था। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? आंसर सही होगा पहला, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशालतम ब्रायोफाइटा है। आंसर जल्दी से दीजिए। विशालतम ब्रायोफाइटा का नाम बताना है। कौन विशालतम ब्रायोफाइटा है? रिक्सिया, डाउसोनिया, एंथोसिरॉस, मार्केंशिया। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, डाउसोनिया। विशालतम ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है और लगभग इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। और डिटेल में जानकारी के लिए मैंने जो पार्ट वाले वीडियो बनाए हैं 1 से लेकर के 87 पार्ट तक के बन चुके हैं अब तक के, उनमें से आप देख लीजिए। मैंने डिटेल से भी इन प्रश्नों को समझाया हुआ है। जितने भी प्रश्न हैं ये यहाँ पर केवल टेस्ट के लिए है, तो समझा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोश की तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। बहुकोश की भी होते हैं, तिरछे भी होते हैं, पट युक्त होते हैं। ऐसे मूलाभास किसमें पाए जाते हैं? एंथोसिरॉस में, फ्यूनेरिया में, रिक्शिया में, मार्केंसिया में, किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। और आपको बता दें, इन सभी प्रश्नों को मैंने पार्ट वाइज अलग अलग बनाया हुआ है। लगभग में 87 वीडियो पढ़ चुके हैं, 87 पार्ट हो चुके हैं। अगर इन प्रश्नों को डिटेल से समझना चाहते हैं इनके बारे में, तो पढ़े हुए हैं वेब चैनल से आप जाकर के पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर केवल टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसमें आंसर सही होगा बी, फ्यूनेरिया में। यानी बहुकोश के तिरछे पट युक्त मूलाभास फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है? एक लिंगाश्रयी जाति को बताना है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। एक लिंगाश्रयी जाति कौन सी होगी? आंसर सही होगा इसका डी, आर हिमालयंसिस। ये एक लिंगाश्रयी जाति होती है, यानी कि इसमें नर और जो मादा जनांग होते हैं अलग अलग थैलस पर होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया के पुमड़ु हैं। रिक्सिया के पुमड़ु एक कशाभिक, द्विकशाभिक, चतुर्थकशाभिक और बहुकशाभिक। आंसर जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा सही होगा? रिक्सिया के पुमड़ु हैं, आंसर सही होगा इसमें बी वाला, द्विकशाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि? ब्रायोफाइट्स को शैवाल से क्यों पृथक किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। आंसर सही होगा इसमें सी, इनमें आर्चियोनियम के बाहर बंध कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। जल्दी से बताइए, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा डिप्लॉइड, अधिकतर डिप्लॉइड पर कभी कभी हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सही होगा इसमें बी, हमेशा डिप्लॉइड होता है। यानी ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद हमेशा डिप्लॉइड होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है बताना है।
आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें पहला युग्मक, युग्मक सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था किसमें दिखाई देती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रायोफाइटा में, या टेरिडोफाइटा में, या जिम्नोस्पर्म में, या एंजियोस्पर्म में, किसमें होगा? आंसर सही होगा इसमें डी, एंजियोस्पर्म में। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। गोपक का निर्माण होता है। गोपक क्या है, ये पूरी जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरे इन प्रश्नों को अगर डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो मैंने पार्ट वाइज अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। ब्रायोफाइटा पर अलग, टेरिडोफाइटा पर अलग, आप लोग जाकर के उन पार्ट को देख लीजिए, डिटेल से समझाया हुआ है। यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। आंसर होगा इसमें डी, स्त्रीधानी में, आर्चिगोनियम। स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? कौन सा भाग अगुणित है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोपक, प्रच्छद, स्तंभिका, वलय। कौन सा भाग अगुणित है यानी हैप्लॉइड है? आंसर से होगा इसमें पहला गोपक भाग अगुणित है या हैप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मास स्पोरोफाइट का कैलेप्ट्रा या गोपक होता है। अंग्रेजी में कैलेप्ट्रा, हिंदी में गोपक। मास स्पोरोफाइट का कैलेप्ट्रा होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें पहला अगुणित होता है या हैप्लॉइड होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो टेरिडोफाइट से किस तरह से भिन्न हैं? जल्दी से बताइए। स्त्रीधानी में, संवहन की अनुपस्थिति में, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, उपर्युक्त में से कोई से नहीं। आंसर सही होगा इसमें बी, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मांस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? मांस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है बताना है। अपर्कुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलेप्ट्रा। आंसर सही होगा इसमें पहला अपर्कुलम के फटने से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपोफाइसिस पाया जाता है। एपोफाइसिस किस में पाया जाता है? पाइनस में, मॉस में, सिलेजनेला में, फर्न में। एपोफाइसिस आंसर सही होगा इसमें बी, मांस में पाया जाता है। मांस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं। यह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, ट्रेबेकुली कहलाते हैं। ट्रेबेकुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सत्यमास है? सत्यमास कौन है बताना है। सत्यमास जल्दी से सोचिए। बॉग मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस, स्पाइक मॉस। इसका आंसर सही होगा पहला बॉग मॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीट मास है। पीट मास क्या है? स्फेगनम, फ्यूरेरिया, रिक्शिया, मार्केंशिया। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताएं। ऑप्शन सही होगा इसमें पहला स्फेगनम। पीट मास स्फेगनम होता है। पीट मास है। पीट मास क्या है इसमें से? जल्दी से सोचिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पीट मास है पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें डी, स्फेगनम। ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुद्भिद पाया जाता है। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट्स है जिसमें सबसे सरल बीजाणुद्भिद पाया जाता है? रिक्शिया में, पेलिया में, फ्यूनेरिया में, एंथोसिरास में, किसमें? आंसर सही होगा इसमें पहला रिक्शिया में सरल बीजाणुद्भिद पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्ड मास सामान्य नाम है। किसका सामान्य नाम कार्ड मास है? ये पूछा गया है प्रश्न। जल्दी से सोचो बताइए। फ्यूनेरिया का है कि स्पेगनम का है कि स्फेगनेरिया का है या एंथोसिरास का है? किसका होगा? आंसर सही होगा इसका पहला फ्यूनेरिया का सामान्य नाम, यानी फ्यूनेरिया का सामान्य नाम कार्डमास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पायरिनाइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है?
प्रश्न पूछा गया पायरिनाइट सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशिष्टता है। आंसर कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पेलिया, एंथोसेरास, रिक्सिया, मार्केंशिया। आंसर सही होगा इसका बी एंथोसेरास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। स्यूडो इलेटर किस में पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, पेलिया में, एंथोसेरास में, किस में स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। इसका आंसर सही होगा डी एंथोसिरॉस में स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है। कुछ कैप्सूल में सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू कौन सा पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आंसर सही होगा इसमें डी कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किस एक के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है। किसके जीवन चक्र में प्रोटोनिमा विकसित होता है। मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरॉस, किसके। जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन सही होगा सी फ्यूनेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है। मांस के स्पोर अगर अंकुरित होते हैं तो क्या बनता है। एन्युलस, थीका, पेरिस्टोम, प्रोटोनिमा, क्या बनेगा। आंसर सही होगा इसमें जल्दी से सोचिए कौन सा सही होगा। आंसर सही होगा इसमें डी प्रोटोनिमा। एक ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है। ऐसे ब्रायोफाइट का नाम बताना है जिसमें स्पोरोफाइट का वर्धन असीमित होता है, कोई सीमित नहीं है उसका। पेलिया, रिक्सिया, एंथोसिरॉस, फ्यूनेरिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसमें सी एंथोसिरॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। मादा प्रजनन अंग का नाम बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन है ये। 40 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। इसका आंसर कौन सा सही होगा जल्दी से सोचो और बताइए कि फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग कौन सा होगा। आंसर सही होगा इसमें बी आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया मादा प्रजनन अंग होता है। 40 नंबर। प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में, यानी किसके जीवन चक्र में प्रोटोनिमा पाया जाता है जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा, राइजोपस, फ्यूनेरिया, ड्रायोपटेरिस। आंसर सही होगा सी फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है। किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है जल्दी से सोचिए बताइए। अब तक की 43वां क्वेश्चन चल रहा है। कितने आप लोगों ने सही किए जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी उत्तर देते रहिए। कौन सा सही होगा इसमें सी पेलिया। किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण तो पेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। रिटार्ड सेल्स आर फाउंड इन। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही होगा बी स्फैगनम में रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है। 45 नंबर क्वेश्चन है ये। आदितम स्थलीय पौधे का नाम बताना है। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर सही होगा डी कुक्सोनिया। कुक्सोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पीथीसियम से बीजाणु जनन ऊतक का उद्भव होता है। किसमें होता है। कौन सा सही होगा जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, सभी लोग उत्तर देते रहें। कुछ लोग रेगुलर आंसर सही दे रहे हैं। इसका आंसर होगा पहला एंथोसिरॉस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पीथीसियम से आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है। किसमें एम्पीथीसियम से आर्चिगोनियम की उत्पत्ति। आंसर सही होगा इसमें सी एंथोसिरॉस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीजाणुओं के निर्माण के बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति कहलाती है।
यानी बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता, उसके बिना ही बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बन जाता है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है, क्या कहलाता है? पीजीटी में पूछा गया था 2002 में। आंसर सही होगा इसका डी, अपबीजाणुकता कहलाती है, अपबीजाणुकता। निम्न में से किसमें स्पोर मदर सेल्स तथा इलेटर मदर सेल्स समान पीढ़ी से संबंधित हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा इसमें से आंसर? आंसर सही होगा बी, मार्केंसिया में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, बीजाणुओं के विसर्जन हेतु इलेटर पाए जाते हैं। विसर्जन हेतु इलेटर किसमें पाए जाते हैं? कौन सा सही होगा? रिक्सिया में कि मार्केंसिया में कि मास में कि फर्न में? कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा बी, मार्केंसिया में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है? मार्केंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम? कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा पहला, मार्केंसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेंटर हिस्सा है, वेंटर किसका हिस्सा है? जल्दी से बताइए। स्पोरोफाइट का, स्पोरेंजियम का, एथेरिडियम का, आर्चिगोनियम का? किसका होगा? आंसर सही होगा इसका डी, आर्चिगोनियम का वेंटर हिस्सा होगा। निम्नलिखित समूहों में से किसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है? इनमें से किसका बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद से जुड़ा होता है बताना है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा? कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा बी, ब्रायोफाइटा का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है, युग्मकोद्भिद किसका मुख्य पौधा है? ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, अनावृत बीजी का, आवृत बीजी का? इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है अलग अलग, ब्रायोफाइटा का भी, टेरिडोफाइटा के भी, अनावृत बीजी का भी, आवृत बीजी का। आप लोग जाकर के चैनल पर वीडियो लेक्चर समझ सकते हैं। आंसर सही होगा इसमें पहला, ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? शैवाल में, टेरिडोफाइटा में, कवक में या फिर ब्रायोफाइटा में? किसमें? आंसर सही होगा इसमें डी, ब्रायोफाइटा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट में जेम्मा कप पाए जाते हैं? किसमें जेम्मा कप पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसेरास में, स्फेगनम में? किसमें पाए जाएंगे? आंसर सही होगा बी, मार्केंसिया में जेम्मा कप पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, गेमा द्वारा या जेम्मा द्वारा किसमें वर्धी प्रजनन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें बी, मार्केंसिया में जेम्मा या गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है? कौन सा ऑप्शन है इसमें सही जिसमें अलैंगिक प्रजनन जेम्मा द्वारा होता है? जल्दी से सोचिए, तब तक आपको बता दें कि ये प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मार्केंसिया में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधारी इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आधारी इलेक्ट्रोफोर किसमें उपस्थित होते हैं बताना है। आंसर सही होगा बी, पेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद, ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? यानी किसके बीजाणुद्भिद में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये बताना है। टीजीटी 1999 में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, जल्दी से बताएं। आंसर सही होगा डी, फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक की। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोशिक श्लेष्म की गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया, एंथोसिरास, पेलिया, मार्केंसिया? किस में होगा आंसर सही, जल्दी से बताएं। इसका आंसर सही होगा बी, एंथोसिरास में। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।